नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव। आज जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लू लगना, जिसे आयुर्वेद ने अंशुघात भी कहा है। देखिए, मई का महीना लगभग आधा निकल चुका है और जून का महीना अभी बाकी है। जेठ और बैसाख ये गर्मियों के ग्रीष्म ऋतु के महीने हैं और इसमें जब 40 से डिग्री पार कर 45 के आसपास जब टेम्परेचर आ जाता है, धूप तेज हो जाती है, गर्म हवाएं हो जाती हैं, तो लू लगने की प्रक्रिया लगभग शुरू हो जाती है। और ख़ास करके दिन के 12 बजे से 4 बजे के बीच में ये तापमान बहुत ही अधिक हो जाता है और हवा गर्म के साथ में खुश्क यानी ड्राई और हीटेड हो जाती है। इस कारण से जो भी व्यक्ति इस समय में बाहर उनको निकलना पड़ता है किसी भी कारण से, कामकाज के कारण से, तो उन्हें लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो लोग बहुत मेडिकेशन पे हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा कष्टदायी हो जाता है। इसलिए लू से बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। लू लगने का जो लक्षण है वो बुखार जैसा प्रतीत होता है, यानी बुखार में अंदर से गर्म बॉडी हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर नापने पे नहीं आता है। और कभी कभी सीवियर कंडीशन में तेज बुखार भी आ जाता है। तो तेज बुखार के बाद में आँखों में जलन, हाथ पैरों के जो तलवे हैं इसमें जलन हो जाती है, भूख लगनी बंद हो जाती है, थकान, बेचैनी, नॉसिएटिक यानी उल्टी करने का मन होता है। हालांकि उल्टी आती नहीं है, लेकिन उल्टी करने का मन होता है। और इसके अलावा सिर भारी हो जाता है और आँखों में जलन के साथ में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कभी कभी आँखों के आगे अंधेरा भी हो जाता है। अब इसकी जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो फिर बुखार आ जाता है और वो तेज बुखार आता है 104, 105 डिग्री। और इस तेज बुखार में आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, समझना उसको आना बंद हो जाता है और कभी कभी वो अनर्गल प्रलाप यानी बड़बड़ाने भी लगता है और बेहोशी भी आ जाती है। तो ये उसकी सीवियर कंडीशन है। और उस समय में जो स्किन है वो ड्राई और रिंकल्ड हो जाती है, यानी उसमें सल पड़ने लग जाता है, वो एक डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है। तो इस तरह से अब जो हम पहचानना है कि लू लग गई है, तेज बुखार और आने पर हम सोचते हैं कि सामान्य दवाएं जो हम रेगुलर बेसिस पे लेते हैं वो हम ले लें, लेकिन लू के बुखार का इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो उसके लिए किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं है, घर पर ही आप इस तरह से इसका उपाय या चिकित्सा या समाधान कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इससे बचाव के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी व्यक्ति जिसको अत्यावश्यक हो तो सुबह 12 से 4 के बीच में हो सके तो बाहर निकलने की प्रक्रिया ना करें, और बहुत अत्यावश्यक है तो अपने आप को बचाते हुए अपने सिर को ढकते हुए किसी भी तरह से टोपी पहनिए, स्कार्फ पहनिए और अपने बॉडी को पूरा स्किन को एक्सपोज नहीं करते हुए कुछ ना कुछ पूरी बाजू का ज़रूर पहनना है, जिससे कि आपके शरीर से जलीयांश वाष्पित ना हो। इसके अलावा देखिए, कुछ चीज़ें जो है अभी रूटीन हमें चेंज करना होता है। सुबह जल्दी उठ के सारे काम जो है तापमान बढ़े, धूप तेज हो, उससे पहले पहले निपटा देने चाहिए। तो खास करके महिलाओं के लिए रसोई का जो काम है, किचन का जो काम है गैस के सामने, क्योंकि गैस के अभी इस समय भोजन बनाना भी एक चैलेंज हो जाता है। तो जो भी जल्दी उठ के
गैस के सामने बनाने वाली जो पर्टिकुलरली जो चपाती है, इस तरह की चीज़ पहले बना लीजिए। और सब्जी तो घूमते फिरते भी बनाई जा सकती है। तो इस तरह के गैस के सामने का खड़े होकर करने वाले जो काम है वो जल्दी निपटा दीजिए। और जिनको बाहर निकलना है तो वो अपने आप को इस तरह से कवर करके और भूखे पेट घर से बाहर नहीं निकलना है। भूखे पेट यानी सुबह उठते ही 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ आपने पी लेना है। यानी यहाँ पर राजस्थान में पर्टिकुलरली छाछ और राबड़ी, वो जौ की राबड़ी जो है, यानी एक दलिया सा बनाते हैं, उसमें छाछ डाल के सुबह सुबह उसको, उसमें नमक, जीरा, प्याज इत्यादि डाल के उसको पी लेते हैं। तो इस तरह से पीने से आपका जो हाइड्रेशन आपको बना रहता है और जल्दी से लू नहीं लगती है। और अपने आप को ढकने के अलावा जो है आपको कुछ चीज़ पहले से घर में लाके रखनी है। उसमें एक तो है अमृत धारा या कपूर धारा जिसे बोलते हैं, और एक है पुदीन हरा। तो जो लोग बाहर जाना जिनको कंपलसरी है, जैसे किसी का जॉब है या किसी भी अपने काम से निकलना ज़रूरी है, तो वो लोग पुदीन हरा जो लिक्विड आती है और टैबलेट भी आती है, तो उसको लिक्विड है तो आधा कप पानी में 2 से 3 बूंद डाल के उसको पी लीजिए, है ना। उसको पी के जाने से पुदीना जो है आपको लू नहीं लगने देता है। लू के लिए देखिए कुछ चीज़ें हैं वो ही आपको लू से बचा पाएंगी। उसमें से एक है कैरी का पना, इमली का पना, प्याज और पुदीना। ये चीज़ें ही आपको इससे बचाती हैं। तो जिनको लू लग जाती है उन्हें क्या करना है, बुखार आ जाता है तो भी इसमें बुखार का दवाई नहीं लेना होता है। आप प्याज होती है सफ़ेद या लाल, जो भी प्याज आपके पास है, उसको कद्दूकस करिए और कद्दूकस करके रुमाल में डाल के उसको निचोड़िए। उसका जो रस है उसके साथ में आप पुदीने का भी पाउडर, पुदीने का चटनी डाल दीजिए, या पुदीन हरा का ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं 1 या 2। वो डाल के शहद मिला के आप उसको चाटिए, बार बार चाटिए, 2-2 घंटे के गैप से चाटिए। और उसका जो पल्प जो बचता है उसको आप फोरहेड पे लगाइए, आँखों पे लगाइए, हाथ पैर के तलवे, जहाँ भी आपको जलन है उस जगह पे लगाइए। क्योंकि प्याज को लगाने से, और प्याज के साथ में थोड़ा पुदीना, फ्रेश पुदीना भी आप उसको क्रश कर लेंगे तो वो आपको हाइड्रेट करता है और ठंडक देता है। इस तरह से इस बुखार को ट्रीट करना होता है। और आम पना है या इमली पना है, उस आम के जैसे ही इमली पना बना सकते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा बार बार पीना होता है, जिससे कि आपके अंदर की जो गर्मी है वो ठंडी शांत होती रहे और आप जल्दी से रिकवर हो जाए। तो लू से बचने के ये सारे उपाय हैं। और अभी नौतपा भी आने वाला है, तो ज़रूर से इन बातों का ध्यान रखिए। अब बेवजह 12 से 4 के बीच में घर से बाहर नहीं निकलिए, या तो उससे पहले काम कर लीजिए या फिर शाम को उस समय के बाद में अपना काम करिए। तो अपना और अपने घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखिए। इसी के साथ आगे और मिलेंगे। नमस्कार।